हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो होप करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की प्रिपरेशन जो है काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो मैंने बताया था जैसे कि आईबी के स्किल टेस्ट के लिए आप लोगों का जो है ना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आप लोग का एक्सेल आता है, वर्ड आता है, पावर पॉइंट आता है, तो वो सभी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग जो है एक्सेल का ऑलरेडी एक वीडियो देख चुके हैं। ये एक्सेल पे दूसरा वीडियो है जिसमें हम लोग जो है ना साथ मेरे साथ आप लोग प्रिपेयर करेंगे। एक फॉर्मेट है, एक डिटेल है जिसको हम लोगों को बनाना है। और ऐसा ही आप लोगों को स्किल टेस्ट में देखने को मिल सकता है। तो हम लोग साथ में बनाएंगे और मैं आप लोगों के साथ बनाऊंगा, जिससे कि आप लोगों को आइडिया लग सकेगा कि आप लोगों को करना एक्चुअली में कैसे है। तो चलिए हम लोग वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। तो देखो आज का हम लोग का कुछ टास्क कैसा है कि ये कुछ फॉर्मेट दिया हुआ है। इसमें देखो ये फॉर्मेट है, इसको जो है ना हम लोगों को ऐसा फॉर्मेट चाहिए, तो हम लोगों को बनाना है। तो मैं एक्सेल पे ही बनाऊंगा क्योंकि मुझे एक्सेल जो है ना वो काफ़ी इजी लगता है बनाने में। अगर आप लोगों को कोई स्किल टेस्ट में पूछता है तो आप लोगों को वैसे बनाना है जैसे उसमें अगर एक्सेल में दिया है तो एक्सेल में बनाना है, वर्ड में बोला तो वर्ड में बनाना है। आप लोगों को ऐसे बनाना है। तो देखो यहाँ पे आप लोग फर्स्ट चीज ऑब्जर्व ये करेंगे कि यहाँ पे देखो स्मार्ट ये जो लिखा है ना हेडिंग, वो हेडिंग जो है वो हम लोगों का सेंटर में है। तो इसको सेंटर अलाइनमेंट करना पड़ेगा मिडिल में। उसके बाद यहाँ पे देख लो एम्प्लॉयमेंट, कुछ सारे बहुत सारे डिटेल्स हैं। वो सीरियल नंबर हम लोगों को लेना है। उसके बाद यहाँ पे बॉक्सेस है और बॉक्सेस के बीच में एक बार गौर गौर करना कि दोनों बॉक्स के बीच में जो है ना वो थोड़ा सा गैप है। तो अगर हम एक्सेल में सेल चूज करेंगे ना तो वो गैप का ख्याल रखेंगे कि गैप हमें कैसे डालना है। तो चलो, तो मैंने क्या किया ना, जो टाइपिंग का हम लोगों का जो टाइम है उसको बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी जो भी हेडिंग वेडिंग है ना उसको अभी अरेंज नहीं किया, लेकिन मैंने बस टाइप किया आप लोगों को, जिससे कि हमारा जो टाइपिंग का टाइम है ना वो काफी सेव हो सके। तो देखो यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे देखो फर्स्ट सेल में जो है हमारा जो हेडिंग है वो मैंने लिख दिया है। एक्चुअली हम लोग को हेडिंग का जो है ना मिडिल अलाइनमेंट है, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इन तीन सेल को मर्ज कर लेता हूँ। तो मर्ज का देखो ये वाला जो है ना, देखो मर्ज एंड सेंटर, तो यहाँ पे करके मैंने मर्ज। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये वन वन जो है ना वो मिलके वही हो जाएगा, तो वन वन हट जाएगा, ये एक्चुअली बोल रहा है। मैं ओके कर दूंगा कि मैं वन वन हटा दूंगा, यहाँ से वो गलती से आ गया था। फिर मैं इन तीनों को भी कर दूंगा मर्ज। तो मर्ज करने के बाद देखो ये जो है ना मर्ज एंड सेंटर ये कुछ बीच में आ गया। और यहाँ पे देखो ये हेडिंग जो था ना उसका साइज थोड़ा बड़ा था, तो मैं इसको थोड़ा सा जो है ना वो साइज इंक्रीज कर दूंगा, ये छोटा। तो अब ये जो है ना बीच वाला ये काफी अच्छा लग रहा है देखो। उसके बाद बेसिक इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन का सेल जो है ना वो देखो थोड़ा सा छोटा है। तो इसको थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर देंगे हम लोग, और नहीं तो छोटा भी रख सकते हैं आपको। चलो थोड़ा बड़ा ही कर देता हूँ, चलो। उसके बाद यहाँ पे देखो मैंने बताया था ना आप लोगों को कि यहाँ पे सेल के बीच में जो है ना वो गैप है। तो देखो अगर मान लो मैं यहाँ पे डालता हूँ आप लोगों का मैं यहाँ पे बॉर्डर डालता हूँ। तो देखो एक्चुअली आप लोगों का ये जो है ना, मैं एक बार और दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये जो है ना, तो यहाँ पे देखो सेल के बीच में जो है ना थोड़ा सा गैप है और दोनों हटा हुआ है। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक सेल में मोबाइल एम्प्लॉयमेंट आईडी इधर डालेंगे, मोबाइल नंबर इधर डालेंगे, तो वो दोनों के बीच में गैप नहीं आएगा। इसलिए मैंने एक सेल का जो है ना गैप ही ले लिया बीच में। उस सेल को छोटा करके हम लोग इसमें कर देंगे। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, बॉर्डर डाल दूंगा पहले। बॉर्डर कैसे डालूंगा, ये देखो ये हो गया हमारा ऑल बॉर्डर का। तो यहाँ पे मैं ऑल बॉर्डर डाल दिया, तो यहाँ पे देखो एक बॉर्डर आ गया। अब मैं ऐसा ही चाहता हूँ हर एक सेल में, तो यहाँ तो इस सेल को लेके ये देखो फॉर्मेट प्रिंटर है, जो मेरा कर्सर देखो फॉर्मेट प्रिंटर पर डबल क्लिक करूंगा वो सिलेक्टेड ही रहेगा फॉर्मेट प्रिंटर। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, जहाँ जहाँ चाहिए सेम वहाँ वहाँ क्या कर दूंगा, मैं क्लिक कर दूंगा एक बार। देखो मैं कर दे रहा हूँ क्लिक यहाँ पे, जहां जहां मुझे चाहिए वहां वहां कर दूंगा, तो हर जगह जो है ना यहाँ पे ऑल वाटर आ जाएगा। और चारों साइड से आप लोगों को जो है ना एक बॉक्स टाइप दिखेगा। तो यहाँ पे मैंने बना लिया एक बॉक्स। प्लेस के लिए एक बॉक्स चाहिए तो एक बॉक्स यहाँ पे, डेट के लिए एक बॉक्स चाहिए तो एक बॉक्स यहाँ पे, सिग्नेचर के लिए एक बॉक्स चाहिए ऊपर में तो यहाँ पे। अब फिर से यहाँ पे क्लिक करके मैं उस फॉर्मेट प्रिंटर को हटा दूंगा, तो देखो ये हमारा जो है ना बॉक्स आ गया। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ईमेल आईडी जो लिखा हुआ है ना वो थोड़ा इधर लिखा हुआ है, बॉक्स से बाहर जा रहा है। अगर मैं इसको ज्यादा बड़ा कर दूंगा तो ये जो सेल है ना वो ये जो कॉलम है ना बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये कैसे भी नीचे आ जाए। तो यहाँ पे लॉगिन आईडी के बाद जो है ना वहाँ पे मैं कर्सर डबल क्लिक करके कर्सर लाऊंगा और अल्ट प्लस एंटर दबाऊंगा तो वो नीचे आ जाएगा देखो। वो सेम सेल में जो है वो क्या हो गया, नीचे आ गया। तो ये देखो और भी ज्यादा नीचे आ गया, तो इतना भी नीचे नहीं करना मुझे। मैं क्या करूंगा कि इतना सेलेक्ट करके
इसका साइज ही जो है ना, तो साइज जो है वही छोटा कर दूंगा थोड़ा सा। अब देखो काफी अच्छा जो है ना वो हमारा यहाँ पे आ रहा है। थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, हाँ। और मैं इसको थोड़ा कर लूँ छोटा, तो देखो अब ये हमारा जो है ना काफी अच्छे से रीअरेंज हो गया। यहाँ पे लॉगिन आईडी आप लोग देख सकते हो। हाँ, फिर से गड़बड़ हो गया, कंट्रोल प्रोजेक्ट, हाँ ठीक है। यहाँ पे हो गया, तो हमारा जो एम्प्लॉयमेंट आईडी ये है, और यहाँ पे देखो अगर हमें सीरियल नंबर डालना है, तो सीरियल नंबर डालने के बाद 1 और 2 तो इधर है, यहाँ पे मैं डाल दूंगा 3। 3 के बाद देखो ये जो फर्स्ट नंबर है ना, ये रोमन में डाला था 1 2 3। मैं रोमन में आई भी डाल सकता हूँ, यहाँ पे डबल आई डाल दूंगा। और देखो ये जो है डबल आई चला गया तुम्हारा लेफ्ट में, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, ये जो है ना वो राइट अलाइनमेंट है, तो राइट में लाइन कर दूंगा, तो ये राइट में आ जाएगा। इसके बाद वो 3 नंबर, उसका जो फादर से जो है ना सीरियल नंबर 4 5 स्टार था, तो मैं यहाँ पे 4 और 5 डालूंगा बस। उसके बाद आप लोगों को जो है ना मैं इसको कर लूंगा यहाँ पे सेलेक्ट, इसके बाद यहाँ पे ड्रैग करूंगा ना। इसके बाद मैं यहाँ पे कर लूंगा सेलेक्ट, सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे करूंगा ड्रैग। जैसे ही ड्रैग करूंगा ना, तो सीरियल नंबर जो है ना वो ऑटोमेटिकली अपने आप जो है फिल हो जाएगा यहाँ पे, तो आप लोग यहाँ पे देख लो। देखो सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली जो है ना वो फिल हो गया एक सेल को छोड़कर। अब हमें देखो यहाँ पे जो है ना सेल का गैप जो है ना वो दो दो बीच के सेल का गैप ज्यादा दिख रहा है, तो हमें सेल का गैप भी क्या करना है, छोटा करना है। तो वो छोटा कैसे होगा, छोटा होगा। यहाँ पे देखो इस सेल को जो है ना, यहाँ पे आप सेल यहाँ पे चले जाओगे पूरे लेफ्ट साइड। यहाँ पे जब प्लस का साइन ऐसा हो जाएगा, तो यहाँ पे टैप करके और उसको ऊपर खिसका देना है, जितना एडजस्ट करना है। तो देखो यहाँ पे जो है ना वो सेल दोनों पास पास में आ गए। अगर और भी पास करना है तो और भी पास करके यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन तुम अगर ऐसे हर एक सेल को करोगे ना, तो तुमको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो तुमको कैसे करना है, तो यहाँ पे जो सेल को छोटा किया हो, तो उसको ऐसे एक टैप करके सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फॉर्मेट प्रिंटर है, उसको 2 बार क्लिक करो, ये सेलेक्ट ही रहेगा। उसके बाद जिस जिस सेल को जो इतने पास में लाना है ना, वहां पे उस पूरे रो को सेलेक्ट कर लो। देखो मैं कर लेता हूँ पूरा रो सेलेक्ट, तो ये काफी ज्यादा जो है ना अच्छा भी लग रहा है करने में, और बहुत ज्यादा इजी भी हो गया पहले के अकॉर्डिंग। तो अगर मैं ऐसे कर लूंगा ना मैं, तो मुझे एक एक करके पूरा करने की जरूरत जो है वो नहीं पड़ेगी बार बार एडजस्ट। और बार बार एडजस्ट करने में आपको ये भी होगा ना कि कोई सेल जो है वो छोटा हो जाएगा, कोई बड़ा हो जाएगा करने में। ऐसे जो है ना जो फर्स्ट सेल जितना छोटा हुआ, जो फर्स्ट रो जितना छोटा हुआ है, और बाकी के रो भी जो है उतने ही छोटे होंगे, क्योंकि मैंने उसका जो फॉर्मेट है ना फर्स्ट सेल का, वो फॉर्मेट क्या किया मैंने, आ, उसी को मैं वही फॉर्मेट को क्या कर रहा हूँ मैं, डाल रहा हूँ हर जगह। तो देखो ये हमारा हो गया। और फिर से इसको हटाने के लिए मैं फिर से यहाँ पे टैप करूंगा, तो वो हट जाएगा। तो देखो ये जो काफी जो है ना वो हमारे नजदीक नजदीक आ गए सभी सेल्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने ऑलमोस्ट सब कंप्लीट कर लिया आई थिंक, मुझे लग रहा है। तो यहाँ पे हम एक बार और हम लोग देख लेते हैं कि हमारा जो है ना वो था क्या। तो देखो यहाँ पे सीरियल नंबर 21 है, 21 कहाँ पे है, जीपीएफ और प्रान नंबर के पास। तो चले जाते हैं हम लोग यहाँ पे, जीपीएफ प्रान नंबर ये 21। ये सीरियल नंबर जो है ना वो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि वो यहाँ पे नहीं है। और ये हमें जो है ना ये भी हमारा बॉक्स नहीं चाहिए हमें, क्योंकि प्लेस जो है ना वो यहाँ लिख के आएगा, डेट जो है वो यहाँ लिख के आएगा, सिग्नेचर जो है ये ऊपर में यहाँ पे आएगा। तो हमें जो है ना ये बॉक्स नहीं चाहिए, तो हमें इसका जो है ना फॉर्मेट कैसा चाहिए, नॉर्मल सेल की तरह चाहिए। तो ऐसे कर लिया मैं, यहाँ पे मैं फॉर्मेट सेल पे किया और यहाँ पे कर लिया क्लिक, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो है ना नॉर्मल सेल की तरह हो गया। तो ये जो देखो हमारा जो है ना लगभग लगभग जो है वो हमारा रेडी है। के बाद और हम लोग देख लेंगे कि इसमें और हम लोग क्या कर सकते हैं। तो मैं देखो इसको जो है ना, एक चीज जो है ना मैं और नोटिस कर रहा हूँ इसमें, कि हमारा जो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है ना वो एम्प्लॉयमेंट आईडी के जस्ट ऊपर है। और हमारा यहाँ पर ये स्पैरो वाला जो लाइन है ना वो अंडरलाइन है, तो वो भी हम लोग क्या कर लेंगे, वो भी हम लोग ठीक कर लेंगे। तो चलो हम लोग चलते हैं अपने एक्सेल में। तो यहाँ पे जो है ना ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है हमें यहाँ इसके ऊपर चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसको लेके आ गया ड्रैग करके इधर, तो ये इधर आ गया। उसके बाद जो है ना हमें ये वाला जो अब नंबर वाला जो सीरियल नंबर वाला जो स्ट्रक्चर, ये कॉलम है ना, वो मैं कर लेता हूँ छोटा। तो यहाँ पे करके इसको ऐसे कर दूंगा, तो ये छोटा हो जाएगा।
और छोटा भी चाहिए। और हमें जो है ना एक चीज़ और देखना है, यहाँ पे हमारा जो फाइल है इसमें एम्प्लॉयमेंट आईडी और ये जो है हमारा सीरियल नंबर, इसके बीच में थोड़ा ज़्यादा गैप दिख रहा है। तो यहाँ पे देखो गैप कम दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे। ये पूरे को सिलेक्ट करने के लिए आप लोग ऐसे ड्रैग करके करोगे, या तो डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करो तो देखो पूरा कॉलम में सिलेक्ट हो गया। इसको हम कर लेंगे मिडिल अलाइनमेंट यहाँ पे। ये थोड़ा बीच में आ गया, तो देखो अब एम्प्लॉयमेंट आईडी और मोबाइल नंबर के ये एम्प्लॉयमेंट आईडी और ये जो सीरियल नंबर है उसके बीच में आप लोगों को काफी ज्यादा गैप देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे करके आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद और मैं ये आप लोगों को जो है ना एक बार प्रिंट प्रीव्यू करके दिखा देता हूँ, जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि एक्चुअली में हमें दिखेगा कैसा। तो मैं देखो जहां तक हमें प्रिंट करना है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर देंगे कंट्रोल+P दबा दूंगा। कंट्रोल+P दबाने के बाद यहाँ पे देखो राइट साइड में जो है हम लोगों को दिख रहा है कि हमारा हमने जो बनाया है वो कैसा दिखेगा। तो देखो यहाँ पे अगर जूम हो पाएगा तो मैं, हाँ जूम हो रहा है। तो देखो यहाँ पे हमारा जो ये है, और ये देखो हमारा यहाँ पे अंडरलाइन नहीं है, तो मैं इसको कर दूंगा अंडरलाइन। अंडरलाइन करना भूल गया तो ये इसको सेलेक्ट करूंगा। इसके बाद ये जो देखो यू करके जो है ना, ये अंडरलाइन नहीं है तो हो गया अंडरलाइन। अब देखो मैं करता हूँ फिर से सेलेक्ट, सारा सेलेक्ट कर लिया तो कंट्रोल+P कर किया। और देखो हमारा जो है ना यहाँ पे पूरा दिख रहा है, जो कि काफी अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे प्लेस है, डेट है, यहाँ पे देखो डेट का जो है ना वो बॉक्स नहीं दिख रहा है, सिग्नेचर का बॉक्स दिख रहा है, लेकिन हमें सिग्नेचर का बॉक्स जो है ना वो थोड़ा और बड़ा चाहिए। आई थिंक मुझे लग रहा है छोटा। और हमें जो एम्प्लॉयमेंट आईडी ये सब जो भी है ना, ये सब भी मुझे लग रहा है कि अगर थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो अच्छा रहेगा, तो वो भी हम लोग एडजस्ट कर लेंगे अकॉर्डिंगली। यहाँ पे देखो आप लोग का पहला बात, यहाँ पे जो डेट वाला जो है ना, यहाँ पे आप लोगों का पेज जो है वो कट हो जा रहा है। यहाँ पर जो है ना, ये देखो ये सेक्शन जो है यहाँ से पेज जो है ना वो कट हो रहा है, इसलिए हमारा ये डेट वाला बॉक्स जो है नहीं दिख रहा है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को छोटा करना पड़ेगा ये ऊपर के जो सेल्स है ना बेकार के। तो इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा सा छोटा। तो अब देखो ये नीचे जो है ना वो ऊपर आ गया। तो यहाँ से अब हम लोग कर पाएंगे। एक तो मैं कर लेता हूँ थोड़ा और बड़ा, थोड़ा सा और। हम्म अब मैंने कर लिया, तो अब देखो यहाँ पे डेट वाला भी जो है ना वो हमारा इस डॉटेड लाइन के ऊपर आ गया, यानी कि हमारा वो प्रिंट एरिया के अंदर है। तो अब इसको भी जो प्रिंट करेंगे ना तो ये भी जो है वो प्रिंट होएगा। देखो मैं कर दे रहा हूँ कंट्रोल+P। अब तुमको जो है वो डेट वाला भी जो है वो दिख जाएगा यहाँ पे सेक्शन। तो ऐसे ही आप लोगों को जो है ना वो जो भी टास्क दिए रहेंगे उसको जो है परफॉर्म करना है। तो ये जो मैंने अभी बता के दिखा है ना आप लोगों को डॉक्यूमेंट, ये एक्चुअली मेरे भाई के लिए है। मेरे भाई भैया को जो है ना इसकी जरूरत थी, इसलिए मैंने इसको बनाया। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं जो है ना पर्सनली अपने भैया के लिए बनाया। मुझे लगा कि आप लोगों को भी इसकी जरूरत है, इसलिए मैंने जो है ना इसको भी इसका वीडियो ही एक बना दिया, ताकि आप लोग भी आइडिया ले लो कि इसको खुद से कैसे बनाएं। क्योंकि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आप लोगों से ऐसा कुछ बनाने को बोल दे। अगर एक्सेल पूछा जाता है तो आपको अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पूछा जाता है एक्सेल वर्ड, तो आप लोगों को जो है ना डेफिनेटली एक्सेल के ही ज्यादा चांसेस है कि वही पूछे जाएंगे। अगर एक्सेल में पूछा जाएगा तो आप लोगों के कुछ ऐसे ही फॉर्मेट टाइप के जो है ना क्वेश्चंस रहेंगे। आप लोगों को कुछ इतना जो हाई फाई फार्मूला यूज करके एक्सेल में आप लोग करो तो ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा। आप लोग ऐसे ही ड्रैग करके सीरियल नंबर कितना जल्दी बना सकते हो, उस पे आप लोगों की टाइपिंग स्पीड थोड़ी सी ज्यादा। तो उन सब बातों पे आप लोग को जो है ना वो ध्यान देना है। तो चलो मिलते हैं और भी ऐसे किसी नए मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।